नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो क्लास 10th का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² minus 4x plus 5, then find the value of first alpha square plus beta square, second 1 upon alpha plus 1 upon beta, third alpha minus beta whole square, fourth 1 upon alpha square plus 1 upon beta square, एंड फिफ्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अंदर पॉलिनोमियल जो दे रखा है वो 2x² माइनस 4x प्लस 5 दे रखा है। अब इसके अपन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, b की वैल्यू जो आ जाएगी वो -4 आ जाएगी, c की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पे -4 है तो माइनस सी वाला और माइनस बी की जगह अपन -4 रखेंगे और ए की जगह 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू होती है वो c/a होती है। तो c की वैल्यू 5 दे रखी है और a की वैल्यू 2 दे रखी है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू अपने पास आ गई 5/2। फिर फर्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किस में आते हैं? अल्फ़ा और बीटा स्क्वायर जो आते हैं वो आते हैं, अगर अपन लिखें अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इजिकल टू, इसका फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अपने को ये चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे ये +2 अल्फ़ा बीटा जो है वो इधर आकर के माइनस में हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपन रखेंगे 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो 5/2 है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपन 2 × 2 = 4 माइनस यहाँ पे ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचा 5। 4 में से 5 को माइनस करेंगे या 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और माइनस साइन का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। फिर सेकंड जो अपने को फाइंड आउट करना है वो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो इन दोनों का गुणनफल होगा। तो इन दोनों का एलसीएम जो आ गया वो अल्फ़ा बीटा आ गया। फिर इनके एलसीएम से इस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा। तो यहाँ पर बीटा आ जाएगा और यहाँ पर अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसको चाहे बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा लिखो, बात सेम रहेगी। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को गिवन है ये 2 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 5/2 दे रखी है। यहाँ पे 5/2 दे रखी है। फिर ये डिवीज़न है तो जो फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन के डिवीज़न में फर्स्ट फ्रैक्शन तो एज इट इज़ रहता है और ये डिवीज़न साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है। और सेकंड फ्रैक्शन जो होता है डिवीज़न साइन के बाद जो फ्रैक्शन होता है वो फ्लिप हो जाता है, पलट जाता है। तो 5/2 की जगह अपन 2/5 लिखेंगे तो ये 2 × 2 = 4/5। तो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4/5 आ जाएगी। फिर थर्ड अपने को फाइंड आउट करना है अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा होगा। तो ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हो लेकिन अपन को यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है तो वो लिख देंगे और अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पता है तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है, ये -2 अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो 5/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास रहेगा -1 -5। फिर दोनों के साइन सेम है तो दोनों को अपन प्लस कर देंगे तो ये 5 and 1 6 और दोनों के आगे माइनस साइन है तो आंसर के आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई वो -6 आ गई। अब अपने को फाइंड आउट करना है
1/α² प्लस 1/β²। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम जो होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का गुणनफल होगा। तो ये हो गया α² फिर इस एलसीएम को अपन इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर α² से α² कैंसिल हो जाएगा, β² बचेगा। β² को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे β² आ जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर α² आ जाएगा। तो चाहे β² प्लस α² लिखो या α² प्लस β² लिखो, सम करने पे दोनों का सम सेम ही रहेगा। चाहे 2+3 लिखें, चाहे 3+2 लिखें, सम सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को ऊपर दे रखी है, इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो -1 दे रखी है, -1 दे रखी है। तो इसकी वैल्यू अपन -1 लिखेंगे और α² β² को अपन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो, इसकी वैल्यू -1 दे रखी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 5/2 दे रखी है। तो स्क्वायर लगाया तो ये अपन ने स्क्वायर कर दिया, फिर ये -1 और ऊपर आपको बताया था कि डिवीज़न के अंदर जो डिवीज़न के बाद वाला फ्रैक्शन होता है वो पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो ये जगह 2/5 का होल स्क्वायर, 5/2 की जगह 2/5 का होल स्क्वायर इजिकल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। फिर 4/25 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/25। तो 1/α² प्लस 1/β² की जो वैल्यू आ जाएगी -4/25 आ जाएगी। फिर थर्ड अपने को फाइंड आउट करना है α³ प्लस β³। तो ये अपन कैसे ये अल्फ़ा प्लस बीटा की होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है α³ प्लस β³ प्लस 3α बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो वो प्लस में होता है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा। और अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू पता है। ठीक है, तो ये α³ प्लस β³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3α बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। फिर सबकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 2, तो ये 2 का होल क्यूब माइनस 3α बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 5/2 दे रखी है, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 दे रखी है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्यूब की जो वैल्यू होती है 2 को अपन 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पर 8 आ गया और 3 5 ज़ा 15। फिर इन दोनों का साइन अपोजिट है, इसके आगे कोई साइन नहीं तो अपन प्लस मान सकते हैं। 15 में से 8 को माइनस करेंगे, अपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा और माइनस साइन के नंबर बड़ा है तो आंसर के आगे माइनस का साइन आएगा। तो α³ प्लस β³ की जो वैल्यू आ जाएगी वो -7 आ जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।